तभी थोड़ी देर बाद राजा एक ऊँची जगह बैठ करके अपने राज्य को निहार रहा होता है। यहाँ पे इसका जो नाइट कैप्टन होता है वो भी आ जाता है, बोलता है महाराज क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? इस पे राजा जो होता है बोलता है ड्यूक लियास, जो ये नाइट कैप्टन होता है इसका नाम ड्यूक लियास होता है, बताता है कि यहाँ पे मैं जो अपने 3 बेटे हैं इनके बारे में सोच रहा हूँ। जो इनकी सक्सेशन की फ़ाइट है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। मेरे को डर लग रहा है कि जो किंगडम है वो अपने अंत की तरफ बढ़ा रहा है। जो ड्यूक लियास होता है इनको सत्तावना देते हुए बोलता है योर मैजेस्टी, जैसे कि आसमान से बारिश गिरती है और जो पृथ्वी और ज़्यादा सख्त हो जाती है, मैं श्योर हूँ कि जो ये इनके बीच की टकराहट है इसकी वजह से जो किंगडम है उसमें पक्का कुछ ना कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा ही। और जो ये किंगडम है इसके भले के लिए आपको यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस है उनको यहाँ पे क्राउन प्रिंस बना देना चाहिए। अगर जो फर्स्ट प्रिंस मैक्सिल की बात किया जाए या फिर जो सेकंड प्रिंस क्रैन की बात किया जाए, ये भी जो है किंग बन सकते हैं टोलियान किंगडम के। जो हमारा राजा होता है वो बोलता है जो मैक्सिल है वो लोगों को एकदम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, हालांकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार और एकदम खूंखार वाली है। अगर क्रान की बात की जाए वो अपनी जो मतलब ये इंटेंशन वगैरह इनको दिखाता नहीं है, लेकिन वो भी बिल्कुल मैक्सिल की तरह ही है एकदम। दोनों में से कोई भी यहाँ पे किंग बनने के लिए काबिल नहीं है। और दूसरी तरफ बात की जाए जो हमारा तीसरा बेटा जडमोहिन है इसकी, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा दिल का सही बंदा है और एकदम राजा बनने के लिए पैदा हो रखा है। जो राज जडमोहन है मतलब कि मेरा जो तीसरा बेटा है उसी को किंग बनना चाहिए ताकि इससे राज्य के लोगों की भलाई हो। लेकिन यहाँ पर जो 90% लोग हैं राज्यसभा में से वो या तो मैक्सवेल या फिर क्रान के सपोर्ट में हैं। जजमोहन के जो सपोर्टर्स हैं वो खाली यहाँ पे जो हाईएस्ट स्वॉर्ड मास्टर और जो रॉयल गार्ड कैप्टन ड्यूक लियास, साथ में जो हाईएस्ट स्वॉर्ड मास्टर और कैपिटल के सेंट्रल नाइट ऑर्डर के काउंट ल्यूमिन, खाली ये दो ही हमारे जजमोहन के उसमें हैं। यहाँ पे इनके बीच में बैलेंस इस वजह से होता है क्योंकि जो दो लीडर हैं नाइट ऑर्डर के, ये मेन है, मतलब कि फोकस इनका वो जजमोहन के ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड प्रिंस की बात की जाए तो ये यहाँ पे क्या दोनों एक साथ मिल करके यहाँ पे जजमोहन को गिराने की कोशिश कर सकते हैं, थर्ड प्रिंस को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में सोचते ही मेरा जो सर है ना यार दर्द करने लग जाता है। मैं ये चीज़ों को यहाँ पे नेगलेक्ट करना तो चाहता था और इसी की वजह से यहाँ पे जो ये सक्सेशन का कन्फ्लिक्ट है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही में जो मॉन्स्टर है वो भी जंगल से बाहर आते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरे को यहाँ पे स्टेबलाइज करना होगा ये जो राज्य के लफड़े वफड़े चल रहे हैं इनको, साथ में रेड करने पे भी फोकस करना होगा जो मॉन्स्टर है उनके ऊपर। तभी वो देखता है पीछे, बोलता है ड्यूक्लियस क्या हो गया यहाँ पे। तभी जो ड्यूक्लियस और सारे के सारे नाइट होते हैं इनके वो तैयार हो जाते हैं किसी से लड़ाई करने के लिए। जो ड्यूक्लियस होता है बोलता है मैजेस्टी आपको थोड़ा पीछे रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ आ रहा है और कुछ घेर रहा है मैं चारों तरफ से। कुछ बंदे यहाँ पे हेलमेट हेलमेट पहन करके आ जाते हैं। जो एक दूसरा नाइट होता है बोलता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है क्या यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तभी एक दूसरा जो नाइट होता है मौका देखता है और अपने साथी नाइट पे अटैक करके इसे मार देता है। इसको देख के राजा और जो ड्यूक होते हैं दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। और जो ड्यूक होता है इससे बोलता है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुमने अपने ही साथी को क्यों मार दिया। इस पे ये बंदा बोलता है क्या अपने साथी को, हम जो है यहाँ पे तुम्हारे दुश्मन थे शुरुआत से ही। इसके बाद जो ड्यूक लियास होता है अपने बचे हुए नाइट से बोलता है जो मैजेस्टी उनको प्रोटेक्ट करो। ये बंदे इनके प्रोटेक्ट करने के लिए आ रखे होते हैं। ये बंदा बोलता है कि तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करने की ज़रूरत है मैजेस्टी, मैं जो श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारे इस सर को अपने हाथों से अलग करूँ। जो ये राजा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने यार इन सब के ऊपर ट्रस्ट किया था लेकिन यही आखिर में धोखेबाज निकले। यार भगवान क्या तुम सही में यार यहाँ पे इस तरीके से मेरे को छोड़ने वाले हो और मेरा जो टोलियान किंगडम है इसको छोड़ने वाले हो। फिर दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे एक जो मेज होती है उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही होती है कुछ, वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है बोलता है कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मैटर हो गया है जो तुमने यहाँ पे इतनी जल्दी मीटिंग बुला ली, मास्टर तो यहाँ पे है भी नहीं। जो यहाँ पे ये बंदा मीटिंग बुलाया होता है इसका नाम होता है मैजिक टावर का मास्टर क्रॉसमैन। उस पर दूसरा बोलता है तुम क्या भूल तो नहीं चुके हो कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं रहा गया। ये जो बंदा होता है रेड हेयर वाला ये बोलता है कि जो मास्टर उन्होंने मेरे को पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि मैं तुम सब लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दूँ। यहाँ पे बताने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें मेरे पास, और उसमें से पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा प्लान था असिनेट करने का किंग लैलीपोर्ट को मेंटिकोर वैली में, वो अभी प्रोग्रेस पे चल रहा है। जब जो किंग मर जाएगा वहाँ का टोलियान किंगडम का, तो फर्स्ट प्रिंस मैक्सवेल है वो आकर के राजगद्दी पे राज कर लेंगे। और राइजन तुम्हें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि तुम जो अपने गोलम उनका इस्तेमाल करके जो मॉन्स्टर लैंड मेंटिकोर वैली है वहाँ पे उनमें से सारे के सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालो और जो मिलिट्री है उसका इस्तेमाल करो ताकि तुम जो आसपास के राज्य हैं उनके ऊपर कब्जा जमा सको। इस पे ये बंदा बोलता है कि ये आसान सी जॉब है मेरे गोलम्स के लिए जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और केवल इकलौते ही हैं इस कंटिनेंट पे। जो दूसरा ये बंदा होता है बोलता है और दूसरी बात जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि यहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एक जो गोलम नाइट है वो अपेयर हो रखा है, बल्लाड
एम्पायर में। इस पे बंदा बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं ही एक वो बंदा हूँ यार यहाँ पे जो कि क्रिएट कर सकता है गोलम नाइट्स को। इस पे बंदा बताता है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था मार्क्यूस अरियंत की फैमिली में, जहाँ पे एक 7th क्लास के मेज और एक नाइट को देखा गया था, और जो उनकी पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस बात को सुन के बंदा थोड़ा पसीनेमान लग जाता है। जो दूसरा मेज होता है उसको बताने लगता है कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो गोलम था वो कम से कम ग्रैंड मास्टर रैंक पे था, साथ ही में उसके पास खुद का दिमाग भी था। इस बात को सुन के बंदा चौंक जाता है, बोलता है क्या खुद का दिमाग। जो रेड हेयर वाला बंदा होता है इससे पूछता है राजन तुम्हारी जो ये गोलम है जो तुमने बना रखे हैं कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पे बूढ़ा आदमी बोलता है जबकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो दिमाग वाले गोलम नाइट्स हैं उनको बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो नॉर्मल वाले गोलम है उनको 1 महीने में केवल एक बना सकता हूँ। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है धत्तरी की यार यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा भी है मेरे अलावा जो कि गोलम नाइट्स को बना सकता है, वो भी ग्रैंड मास्टर रैंक के दिमाग के साथ। ये सब चीज़ें सही में बेकार है, लेकिन ये उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। उस तरीके के गोलम को बनने में कम से कम कितने सालों का समय तो लगा ही होगा, हालांकि हम इसी तरीके से बैठ करके देख तो नहीं सकते। राइजन तुम एक काम करो, जिस बंदे ने गोलम नाइट को बनाया था उसके ऊपर सारी की सारी जानकारी निकाल डालो, समझ गए ना तुम। तो बंदा बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि आखिर है कौन, लेकिन जिसने भी इसको बनाया होगा यार, यहाँ तक मैं भी जिस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इस बंदे को तो मेरे को पर्सनली मिलना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन। और दूसरी तरफ हीरो की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पे आकर के सो रखा होता है, बोलता है यार मैं आ तो गया हूँ यहाँ टोलियान किंगडम में, लेकिन जो किंग है उसके साथ में यहाँ मिलूंगा कैसे, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इधर उधर जा करके मतलब ऐसी वैसी काम किए और जिसकी वजह से यहाँ पे रूमर्स फैलना चालू हो गई, जो अरियन फैमिली या फिर जो बिल्लार्ड एम्पायर है वो मेरे को ढूंढ सकता है। मैं ये भी चीज़ नहीं करना चाहता, लेकिन यार मेरे को उनसे मिलना भी है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं इसी तरीके से यहाँ पे जो पैलेस है उसमें भी घुस नहीं सकता, मेरे को भी वहाँ उसमें ट्रेटर बोला जाएगा, फिर मेरे ऊपर अटैक होगा। तो करो तो सही यार, मैं अब करूँ क्या है यहाँ पे सही में। उसके बाद इसकी मॉम भी आ जाती है, बोलती है "इल, मैं जो भूख लगी है मेरे को, चलो चले के पहले कहीं खा लेते हैं"। जो हीरो होता है बोलता है चलो फिर ठीक है चलता है। तभी से कुछ सेंस होता है बहुत ही ज़्यादा माना का तेज भाव जैसा। ये बोलता है ये क्या चीज़ चल रही है भाई, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि यहाँ पे कोई शॉर्ट मास्टर रैंक का बंदा हो आसपास, और ये तो जो है नॉर्थ की डायरेक्शन से आती है। इसकी मॉम बोलती है इल क्या दिक्कत हो गई। ये जो हीरो होता है अपने मन में बोलता है कि ये तो यहाँ पे उस जंगल से आ रही है जहाँ पे कोई लोग रहते भी नहीं है, और साथ ही में जो राज्य महल है उसके आसपास ही है, क्या ऐसा हो सकता है। जो हीरो की मॉम होती है उसको समझ में नहीं आता, बोलती है हीरो जो होता है अपनी मॉम से बोलता है मॉम मेरे को माफ़ कीजिएगा, मेरे को अभी कहीं जाना है, आप लोग मेरे आने से पहले ही खा लीजिएगा। वहाँ से चले जाता है उड़ करके। दूसरी तरफ जंगल में राजा को इसके सिपाही लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो डियोक्लियास होते हैं, बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, साथ ही में इनको यहाँ पे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो डार्क कलर का आर्मर है पहन रखा है। तो राजा होता है अपने मन में बोलता है इस तरीके से तो हम यहाँ पे हार जाएंगे। तभी एक बंदा इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। जो ये किंग होता है अपने मन में सोचता है कि जो मेरा अंत है, तभी इसके ऊपर एक शील्ड आती है जो कि उस बंदे के अटैक से राजा को बचा लेती है। इसको देखती राजा बोलता है ये क्या है बे, और इसके सामने हीरो आ जाता है। यहाँ पे हीरो बोलता है मेरे को ये तो नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी अंधेरे में किसी के ऊपर अटैक करना ये कोई बढ़िया चीज़ तो नहीं हो सकती, और मैं इसको इसी तरीके से जाने नहीं दे सकता हूँ।